जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है। ये जो सवाल होता है ना, बहुत सारे बच्चों के मन में चलता है क्योंकि वो पहली बार एग्जाम देने जाते हो और उनका एक ही टारगेट होता है कि हमें पहली बार में इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम को क्लियर करना है। अगर आप भी चाहते हो इंडियन नेवी एमआर को एग्जाम को पहली बार में क्लियर करने का, तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ अभी हम बताने वाले हैं उन सभी चीज़ों को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा तो आप लोग का एग्जाम जो है पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोग को एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को फॉलो जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इंडियन नेवी एमआर की प्रिपरेशन करते हैं। देखो, सपना सबका होता है कि हम लोग इंडियन नेवी एमआर का जो एग्जाम है पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दें, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई कि हम सोचें इंडियन नेवी एमआर का एग्जाम जो है हमें पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना और कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सोचने वाले बहुत से सोचते हैं कुछ होगा नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है मेरे भाई, पहला चीज आप लोग को ये नहीं सोचना है कि मेरे पास अभी और भी मौका, अगर इस बार फेल हो जाते हैं तो मुझे दूसरी बार एग्जाम देंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे। ये चीज आप लोग को बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि ये मेरा फर्स्ट और आखिरी मौका है और इसी में हमें क्या करना है, एग्जाम को क्लियर करना है। तो सबसे पहला सोच आप लोग को ये चीज आप लोग को सोचना पड़ेगा। दूसरा चीज आप लोग को ये चीज देखना है मेरे भाई कि आप लोग अपना जो भी सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए जो इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस है, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने में सिलेबस बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है इंडियन नेवी एमआर का, और वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि एग्जाम को क्लियर कर ले। बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखो। सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर नहीं देखे तो जाकर आप लोग जरूर देखना। अब सिलेबस के अंदर आप सभी को पता है मेरे भाई कि 3 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। पहला तो आप लोग को पता होगा मेरे भाई कि मैथ आप लोग को पढ़ना है, दूसरा आप लोग का साइंस आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, और तीसरा आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है मेरे भाई क्या चीज, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट को आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और तीनों चैप्टर में सबसे जो मेन भूमिका है मेरे भाई वो है जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 नंबर का आएगा और ये दोनों मिलकर 25 नंबर का आता है। तो सबसे पहले आप लोग को सोचना है कि किसको हम टारगेट करें। देखो, जीके जो होता है अनंत होता है, आप इसको टारगेट भी कर लोगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, ज्यादा नंबर इसमें स्कोर नहीं कर पाओगे। 25 है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 20 लेकर आ सकते हो, 22 लेकर आ सकते हो, इससे ज्यादा आपका नहीं होगा। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप लोग को 12 क्वेश्चन होंगे और 12 के 12 आप लोग कर सकते हो। ठीक है, साइंस में भी जो होता है मतलब लिमिट पूछा जाता है, तो ये मैथ और साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ जीके में भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आप लोग करना क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग करना है कि सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है एग्जाम क्रैक करने के लिए। जब आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो दूसरा आप लोग को काम करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्या प्रैक्टिस सेट आप लोग को क्या लगाना है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगाना है। देखो, प्रैक्टिस सेट सारे बच्चे लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने के आप लोग को तरीका नहीं पता कि प्रैक्टिस सेट को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहला देखो, क्या पहला दिन आपने प्रैक्टिस सेट 1 को लगाया तो 1 में आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने 50 क्वेश्चन हुए। तो इन 50 क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान ये देना है मेरे भाई कि इन 50 क्वेश्चन को आप लोग को 30 मिनट में कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले टाइम लगाकर क्या करना है, आप लोग को टाइम लगाकर आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, टाइम लगाते नहीं और ऐसे प्रैक्टिस सेट देना शुरू करते हैं, वैसे में एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आप लोग को टाइम लगाकर आप लोग को प्रैक्टिस सेट देना है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट लगा लेते बहुत बच्चे लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते। आप दिन में 2 3 4 प्रैक्टिस सेट लगाते हो, उसका कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसका क्या करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे इसमें से, उन क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन यूट्यूब से देखो, जहां सर से पढ़ते हो वहां पूछो। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस सेट में एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए, वो पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो पूरे अच्छे तरीके से सबसे पहले आप लोग को एनालिसिस करना होगा। तीसरा आप लोगों का काम करना होगा मेरे भाई, इसमें क्या चीज मेरे भाई, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लगाना है। ठीक है, नेवी एमआर का। अब आपके मन में चल रहा होगा सवाल कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेवी एमआर का कहां से लगाए, प्रैक्टिस सेट जो होते हैं ऑनलाइन हम देते हैं वहां पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं सर, और
मतलब कि जो है कहीं भी बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालते हैं, लेकिन बहुत फेक होते हैं। मैं आप लोग के लिए 500 से ज्यादा 1000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो नेवी में बार बार पूछे जाते हैं उसको बना रखा हूं। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैसेज करना, मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बाकी यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि यहां से आप लोग को मैं बोलूं तो मेरे भाई कम से कम ना आप लोगों को 40% जो है ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग बात करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर हमने कर लिया, अब क्या करना है। अब देखो, इतना चीज करने के बाद आप लोग कैसे कर सकते हो कि एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इतना चीज करने के बाद भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। रीजन क्या होता है, वो एग्जाम में जब बैठते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो मैं बताता हूं, जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो ना, एग्जाम देने, तो उस समय आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करना है। सबसे पहला आप ध्यान रखना, एग्जाम जिस भी दिन होगा 2 दिन पहले आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, एकदम पढ़ाई बंद कर दो। यानी पढ़ना नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड में एकदम चिल मारो मेरे भाई, आपको यही बोलूंगा। अब क्या करेगा बच्चा, एग्जाम टाइम तक रटते रहेगा, यार ये रटो ये रटो, ये आने वाला ये आने, कुछ भी नहीं होगा। वैसे में जो भी याद होगा ना वो भी भूल जाओगे आप एग्जाम सेंटर में। तो आप लोग 1 दिन या 2 दिन पहले आप लोग पढ़ाई छोड़ दो, एकदम रिलैक्स माइंड हो जाओ और फिर एग्जाम देने जाओ। अब एग्जाम देने जाते हैं बहुत बच्चे, तो उनके माइंड में एक चीज चलता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि 30 मिनट और 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और बच्चे यहां पर ही क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सटीक आप लोग को बताएंगे कि 30 मिनट में आप लोग टाइम भी बचा लोगे और सारे क्वेश्चन भी कर लोगे। सबसे पहले जब आप लोग एग्जाम सेंटर में जाते हो, एंट्री लेते हो और एग्जाम में जब भी देते हो, तो एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपके पास, मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप लोग को करना है मेरे भाई जनरल अवेयरनेस। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जीके जो भी आप लोग पढ़े होगे वो सीधा याद होगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे और टिक लगाओगे। तो ऐसे में आप लोग जीके जो है मुश्किल से मुश्किल 25 क्वेश्चन को आप लोग 5 मिनट में खलास कर दोगे मेरे अंदाजा से, ठीक है। दूसरा, साइंस का 12 से 13 क्वेश्चन होगा, साइंस भी आप लोग पढ़ के जाओगे और साइंस का भी क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट में खलास कर दोगे। यानी कि 10 मिनट में आप क्या कर दोगे मेरे भाई, 10 मिनट में आप ये कर दोगे खलास। कौन से मेरे भाई, साइंस और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन। बच जाता है आपके मैथ के क्वेश्चन। मैथ में आप लोग को गलती ये नहीं करना है, बहुत बच्चे को मैंने देखा हूं एग्जाम में कि जो क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है वही क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार बनाते हैं। ऐसे में आपका टाइम क्या होता है, व्यर्थ होता है और उसका आंसर भी नहीं आता, फिर बाद में आप पछताते हो यार। तो सबसे पहले मैथ में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको बनेगा वो क्वेश्चन को बनाना है और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग क्या करना है, छोड़ देना है। सबसे पहला चीज आप लोग ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज आप लोग यहां पर समझो, दूसरा चीज इसमें क्या है मेरे भाई, सारा इजी क्वेश्चन को करने के बाद जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको बाद में करना है। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, तुक्का खेल सकते हो। तुक्का ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं खेलना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगा एग्जाम में। तो आप लोग को लगता है कि 2 ऑप्शन सही है, 2 क्वेश्चन आप लोग 2 ऑप्शन को काट रखे हो पहले ही से, लगा है कि 2 ऑप्शन में से ये नहीं तो ये होगा, तब उसमें तुक्का खेलना है। अगर चारों ऑप्शन में से चारों आपको लग रहा है कि मतलब कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो फिर आपको उसको छूना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें से ये नहीं तो ये होगा, 2 तो मतलब कि नहीं होगा, ठीक है, तब जाकर आप लोग उस क्वेश्चन पे आप लोग तुक्का खेल सकते हो। तुक्का अगर जिनको खेलना है तो बहुत ऐसे बच्चे होते सारे क्वेश्चन तुक्का खेल लेते, तो वो भी गलती है। आप लोग जो क्वेश्चन का आप लोग को आंसर नहीं आएगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कम से कम अगर आप लोग का 30 या 35 के बीच में स्कोर आप लोग कम से कम यहां पर रखना, 30 नहीं 35, ठीक है। 35 प्लस हो जाता है तो उसके बाद फिर आप लोग को नेगेटिव नहीं खेलना है, ठीक है। बाकी मैं कट ऑफ पे वीडियो लाऊंगा, आप लोग जरूर देखना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाऊंगा। तो सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे जाना, तो एग्जाम में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का सेक्शन करना, फिर साइंस का, फिर मैथ का करना। आराम से क्या कर सकते हो मेरे भाई, इतना करोगे तो आराम से एग्जाम में अच्छा जाएगा। एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, जैसे जैसे मैं बताया हूं आप लोग को पढ़ने के लिए। और आप लोग के लिए एक और अच्छा चीज है मेरे भाई कि मेरे यूट्यूब चैनल पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया गया ऑलरेडी। आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो आप लोग देख सकते हो। बाकी अभी नया क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं मेरा भाई कि यहां पर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी चला है, प्रैक्टिस सेट भी आप लोग करिए और इतना चीज आप लोग कर लो मेरे भाई, आप लोग आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो।
अब जो बच्चा सोच रहा है कि मैं 5 दिन में एग्जाम को क्लियर कैसे करे, 10 दिन में कैसे करे, तो वो बेवकूफ है। और वो यूट्यूब चैनल भी बेवकूफ है जो बोलते 5 से 10 दिन में हम एग्जाम को आपको क्रैक करवाएंगे या स्ट्रेटजी बताते हैं। वो सारे के सारे फेक स्ट्रेटजी होता है। तो मैं बताता हूं कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कम से कम 6 महीना का टाइम लगता है, मिनिमम 3 महीना। मतलब कि ठीक है 3 महीने में आप कर सकते हो, क्योंकि 3 महीना इनफ टाइम होता है। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा एग्जाम को क्लियर करने के। बाकी आप लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ते हो, क्योंकि इसमें आप लोग को 10 मार्क के 10th के जो भी होते हैं ना सिलेबस, उसी के अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही लाभ हानि ये सबसे क्वेश्चन होता है। तो इजिली आप लोग कर पाओगे अगर अच्छे से पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर कुछ नहीं होगा। बस इतना चीज करो, आप लोग पहले अटेम्प्ट में आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक छोटा सा काम आप लोग जरूर कर सकते हो, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ सेकंड चैनल का, जाओ फटाफट से। जैसे यहाँ सपोर्ट करो वहां भी सपोर्ट आप लोग करो, और इस वीडियो को शेयर करो। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी मिलते दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।